लेकिन बहुत अच्छा हुसैन जावेद फूड जी, है। ये तो मुझे आपसे बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हमारी T20 की जो टीम है मौजूदा वक्त में, उसमें क्या कैपेसिटी है, कितना स्टेमिना है, वो तो दुनिया जानती है और वो अपने खेल से ये दुनिया को बता रहे हैं। इस पर तो डिस्कशन होने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये मैं सिर्फ इस आधार पर बोल रही हूँ कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का, मनोज जी इसमें इस पर बेहतरी से बता पाएंगे कि अगर हम पाकिस्तान से मैच को लेकर जब बात करते हैं और विराट कोहली का जो एग्रेशन लेवल होता है और जो रोहित शर्मा जब होते हैं, तो एक इंटरेस्ट लेवल ये जनता के लिहाज से, ब्रॉडकास्टिंग के लिहाज से और जो स्पॉन्सरशिप है उनके लिहाज से कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला दोनों देशों के बीच जब भी मैच होता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं तो ये कहूंगा कि जहीर अब्बास जो पाकिस्तान के लीजेंड हैं, वो भी कहते हैं कि मैं कहीं दूसरे कमरे में हूं और मुझे पता चले कि रोहित शर्मा खेल रहे हैं तो मैं अपने सारे काम छोड़ के टीवी के बिल्कुल। आगे चिपक जाता हूं। ऐसे ही कायदे आजम ट्रॉफी, जो वहां का लोकल टूर्नामेंट, वहां का नेशनल टूर्नामेंट है, नेशनल चैंपियनशिप है, जैसे हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी होती है, वहां पर लोग जो टी शर्ट पहनते हैं विराट कोहली के नाम की टी शर्ट पहनकर, जो हमें खबरें आई और उसकी हमने तस्वीरें भी देखी, वो देखकर बड़ा आश्चर्य होता है और सुखद एक एहसास भी होता है। लेकिन अब आप T20 क्रिकेट की अगर अभी आप जैसे जावेद जी ने बात की अभी, इतना खराब प्रदर्शन मैंने पाकिस्तान का पहले कभी नहीं देखा। पावर हिटिंग में जीरो, बिल्कुल। मैं इतने अच्छे अच्छे पावर हिटर थे, कहां गए वो सब? और आलम यह है कि 2024 में 24 T20 आई हुए हैं पाकिस्तान के, उसमें 15 मैच जो है हारा है पाकिस्तान और केवल 8 मैच जीता है। और जीता किससे है आपको मालूम है? जिम्बाब्वे से, आयरलैंड से 3 मैच जीता, जिम्बाब्वे से 2 मैच जीता, बाकी न्यूजीलैंड से जीता, वो भी एक थकी हुई सीरीज जिसमें 1-4 का स्कोर था, जिसमें पाकिस्तान हारा था। इस तरह से करके जोड़ तोड़ करके वो 8 मैच जीता है। तो बिल्कुल जैसे, और वहीं अगर आप देखें भारत की, अगर आप T20 टीम देखें तो उसमें 5 खिलाड़ी भारत के ऐसे हैं जिनका 155 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, 4 खिलाड़ियों का 161 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। और अगर पाकिस्तान के, अगर आप जो तेज तर्रार खिलाड़ी भी अगर आप देख लें, सैम अयूब, उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 131 का है, जो उनके फास्टेस्ट आज के पावर हिटर माने जाते हैं। तो पाकिस्तान T20 में तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। और बड़ा आश्चर्य होता है कि 2009 का वो चैंपियन है, 2022 में फाइनल में पहुंचा था और उसके बाद उसका इतना बुरा हश्र हुआ है। मुझे लगता है उस पर जरूर, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। रही बात वनडे की, वनडे क्रिकेट जरूर अभी पाकिस्तान में जिंदा है, मैं कहूंगा, क्योंकि वहां पाकिस्तान ने बेशक ऑस्ट्रेलिया के साथ थकी हुई सीरीज ही सही कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में व्यस्त थे, लेकिन पाकिस्तान ने सीरीज जीती और जिम्बाब्वे से एक मैच हारा, लेकिन उसके बावजूद सीरीज जीती। लेकिन T20 में तो बिल्कुल हाल बेहाल है इस समय पाकिस्तान के। ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ और है, क्योंकि अब जिस तरह से अगर हम लेट लतीफ़ी की भी बात कर रहे हैं, अगर हम दोबारा से अपने चैंपियंस ट्रॉफी वाले टॉपिक पे आ जाएं, क्योंकि जिस 4 दिन से अभी किसी भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट जो है, चाहे ICC हो, BCCI हो या फिर PCB हो, किसी भी बोर्ड की तरफ से कोई अपडेट जो है वो नज़र नहीं आया है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। तो क्या लग रहा है? और अगर लेट लतीफ़ी हो रही है उसकी वजह तो आप बता ही चुके हैं, लेकिन ऐसे में एक लोगों का इंटरेस्ट जो है, जो ब्रॉडकास्टर का इंटरेस्ट जो है, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। और क्योंकि खेल को लेकर, ट्रॉफी को लेकर, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तो इतना एक्साइटमेंट पिछले वक्त में रहा है, अब जब सारी चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं तो फिर शेड्यूल ना जारी होना ये बड़ा संशय वाली स्थितियां पैदा करता है। देखिए, जब सियासत बीच में आ जाती है ना, तो फिर आप सारे जो फैसले हैं सियासत से पूछकर करते हैं, और जिसमें काफी विलंब भी होता है। सियासत जो है और भी बहुत सारी चीजें देखती है। अब आप ये क्यों नहीं देखते कि 28 साल लग गए आपको ICC का कोई टूर्नामेंट की मेजबानी करते हुए? मेजबानी आपको 28 साल के बाद मिली है, उससे पहले भी आप भारत के साथ को होस्ट थे 1996 के वर्ल्ड कप के। लेकिन ये पहला मौका है पाकिस्तान का जब उसे अकेले दम पर जो है एक मेजबानी मिली है। मैं तो कहता हूं इस मेजबानी का भरपूर आपको लुत्फ उठाना लेकिन चाहिए, एक सियासत अच्छे कर दोस्त कौन रहा बनना है? चाहिए। सियासत कौन कर रहा है मनोज जी? PCB की तरफ से हो रही है ना, उनकी सरकार, वो कह रहे हैं हम सरकार से पूछ के फैसला करेंगे। अब आप वर्तमान की चिंता कर नहीं रहे, आप 2026 के T20 वर्ल्ड कप की चिंता कर रहे हैं कि वहां पर हमें कोलंबो में जाकर मैच खेलने होंगे और उसके बाद भारत से खेलने के लिए हमें भारत आना होगा, वहां पर नॉकआउट मुकाबले खेलने के लिए। भाई ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो ब्रॉडकास्टर की डिमांड है वो तो पूरी करनी पड़ेगी आपको। ICC की छत्र छाया में आप खेल रहे हैं, ICC को रेवेन्यू जनरेट करना है और उसके लिए जितना इंपॉर्टेंट इंडिया है उतना ही इंपॉर्टेंट उसके लिए पाकिस्तान भी है।
तो ये अड़ंगेबाजी जो है ना, ये सरकार के लेवल पे पाकिस्तान में बंद होनी चाहिए। और ये नॉकआउट वाला जो एक पेच फंसा हुआ है, मैं कहता हूं आपको जो भी शिकायतें हैं पहले चैंपियंस ट्रॉफी हो जाने दीजिए, उसके बाद जो आईसीसी की मीटिंग होगी उसमें आप ठीक अपनी है। बात रखिए। आप बिल्कुल भारत के खिलाफ बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन जो आपको मेजबानी का मौका मिला है, सुनहरा मौका मिला है, उसको हाथ से मत जाने दीजिए। बिल्कुल। और आप उससे जो है आगे की जो जनरेशन हैं वो गालियां देंगी आपके पीसीबी को कि इन्होंने हमारा भट्टा बिठा दिया, ठीक है। हमें हुसैन जो है हुसैन किसी जावेद, लायक नहीं छोड़ा। हाँ, हुसैन जावेद जी, क्यों पाकिस्तान सरकार की इन्वॉल्वमेंट है और क्यों इस पर सियासत हो रही है? मुझे सिर्फ 1 मिनट दे, मैं इस पे रिस्पॉन्ड करूं तो बिल्कुल। प्लीज 1 मिनट मुझे उसमें बोलने दीजिएगा। हाँ हाँ मैं बिल्कुल। सिंपल पहले तो इससे पहले एक बात हुई थी, एक लाइन में उसका जवाब दूंगा। देखिए, टीमों पे ऐसा वक्त आता है, आज पाकिस्तान की टीम T20 में पिछले 1 साल से अच्छी नहीं जाती, जिसका ये मतलब नहीं कि इनका हशर बुरा हो गया है। दोबारा टाइम आएगा, बैड पैच आता है, इंप्रूव हो जाएंगे, हमारे प्लेयर्स में वो सलाहियत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, अब खेल के अंदर अगर सियासत की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, तो ये दोनों तरफ से, सिर्फ हमारे यहाँ से नहीं है। पीसीबी अपने तौर पे फैसला नहीं कर सकता, उसको इस्लामाबाद की हुकूमत से पूछना होगा। इसी तरह बीसीसीआई भी है। सियासत जो है ना, वो इस तरह ही है, और ये अफसोसनाक है। मैं खुद कहता हूँ, इस बात को मानता हूँ, ये अफसोसनाक है। लेकिन क्या करें, अब जब बात होती है इंडिया की होती है, पाकिस्तान की होती है, तो इस तरह की चीजें बीच में आती है। पीसीबी का सिर्फ एक डिमांड है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं कह रहा है कि पीसीबी लेकिन बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हाँ। और मतलब ये चीज हो रही है, हमारी डिमांड ये है कि भाई, अगर आपने हाइब्रिड पे चलना है तो इसको ही लॉन्ग टर्म लेकर चलो। तो ये नहीं कि एक जो सीरीज है वो इस तरह होगी, एक इस तरह होगी। एक लंबा प्लान करो और उसके हिसाब से चलो। डिमांड सिर्फ ये है। अब लेकिन अब ये बातें आई थिंक बहुत ज्यादा पीछे रह गई है। मनोज जी की इस बात पे मैं सेकंड करता हूँ, बिल्कुल एंड में। क्रिकेट होनी चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए, जोश इंडिया में भी है, जोश यहाँ पर भी है, हम सबको है, और ब्रॉडकास्टर्स को भी है। तो जोश के सामने बाकी हर चीजें साइड। लेकिन ये देखिए, पर्सनल ये मैं आपसे ज़रा समझना चाहूँगी, आप हुसैन जावेद साहब, क्या पीसीबी के डिसीजंस में या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वहाँ की सरकार का कोई इंटरफेरेंस होना चाहिए? क्या ये ठीक है खेल के लिहाज से अगर देखा जाए? और बाकी पाकिस्तान के हालात तो हम सब जानते हैं, सरकार खुद अपने फैसले नहीं ले सकती, सेना वहाँ पर फैसले लेती है। देखिए मैम, इसमें ना हमारा जो टॉपिक है वो सेना का तो है ही नहीं। आज सिंपल सी बात है, एक लाइन में जवाब दूंगा। पैटर्न इन चीफ जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उनके अंडर पीसीबी आता है, ठीक है। तो एट इज ओन वो पीसीबी कोई फैसला नहीं करता। सिमिलरली बीसीसीआई का स्टांस भी पिछले 2 माह में यही रहा कि, और आपके प्रेस ने भी कहा कि हम तो पाकिस्तान जाके खेलना चाहते हैं। आखिरी फैसला जो होगा वो हुकूमत का होगा, विच इज फाइन, ठीक है, इट्स ओके। तो जहां दिल्ली से पूछना होता है वहां इस्लामाबाद से भी पूछना होता है, ये तो एक सिंपल सी नहीं बात। नहीं, ये दिल्ली से तो बिल्कुल नहीं पूछना होता है, हमारा तो यहाँ तो बीसीसीआई फैसला लेती है। और कौन से खिलाड़ी ने बोला कि हम पाकिस्तान जाकर खेलना चाहते हैं? साउथ ब्लॉग, आप अगर अपने फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने भी यही कहा है कि जब सिक्योरिटी का इशू है तो हम उसके साथ जाएंगे। तो आप सब लोग भारतीय जो है खिलाड़ी ना, भी, जावेद जी, BCCI भारतीय हो, खिलाड़ी भी नहीं जाना तो चाहते एक लाइन क्योंकि पर उनसे जो भाई बात पहले है- तो ठीक है, खिलाड़ियों, अगर आप अपनी पहले तो ओके। सुरक्षा का मुद्दा ही उठाया जा रहा था ना, सुरक्षित नहीं होने की वजह से ही ये फैसला लिया गया है ना कि भाई हाइब्रिड मॉडल पर जाएंगे। जी। मनोज जी, देखिए, हाइब्रिड पे चले गए, बिल्कुल। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, हाइब्रिड पे चले गए, ये बात थी, इस पे इंडिया की कंसर्न है, ठीक है, इट्स ओके। उन पे तो हमने और मनोज जी ने बहुत बात की, इससे पहले भी बात की है। अब आगे बढ़ना है। मैं कह रहा हूँ कि अगर हाइब्रिड को लेके चलना है, पीसीबी का मौकिफ है कि एक बार इसको तय कर लें, क्या इधर से हर चीज फिर इसी पर ये भी तो फॉर्मेट के गलत हिसाब है से कि उसी आज एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप आने वाले फ्यूचर के जितने भी ट्रॉफीज होनी है, जो भी मैचेस होने हैं, उनको लेकर आप लोग चाहते हैं अभी से ये तय हो जाए कि कौन सा मैं मैच तो कहाँ चाहता हूं खेला कि जाएगा। कोई ये ठीक है, क्या ये जायज